नई दिल्ली के राजपथ एरिया स्थित विज्ञान भवन में श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की 100वीं जन्म जयंती पर विद्यानंद जन्म शताब्दी महोत्सव उद्घाटन समारोह 28 जून को किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया गया। श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज की 100वीं जन्म जयंती पर विद्यानंद जन्म शताब्दी महोत्सव उद्घाटन समारोह 28 जून को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हुआ, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे और उन्होंने सर्वप्रथम आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज को समर्पित जीवन की साक्षात झांकी की प्रदर्शनी का गहनता से अवलोकन किया। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्वेत पिच्छाचार्य श्री के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित किए और आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज और शरण बेलगोला के मठाधीश स्वस्ति श्री चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी जी को नमन निवेदित किया। वहीं आशीर्वाद के रूप में आचार्य श्री ने श्री नरेंद्र मोदी जी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि देते हुए प्रशस्ति चिन्ह भेंट किया। मुखरित किया है और साथ ही अहिंसा, पर्यावरण संरक्षण, स्वदेशी चिंतन, भारतीय सांस्कृतिक सोच, विश्व शांति और मानव कल्याण की प्रतिबद्धता से अपने नेतृत्व में भारत को जिन्होंने गौरवपूर्ण स्थान दिलवाया, इसीलिए उन्हें परम पूज्य राष्ट्र संत परंपराचार्य श्री 108 प्रज्ञ सागर जी धर्म चक्रवर्ती के उपाधि से यहां पर अलंकृत कर रहे हैं। देवियों सज्जनों, वहीं स्वस्ति श्री चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी जी ने चंदन की माला पहनाकर उन्हें 2030 में श्रवण बेलगोला में होने वाले महामस्तकाभिषेक महोत्सव के लिए आमंत्रित किया। स्वागत अभिनंदन के बाद प्रधानमंत्री जी ने अपना स्थान ग्रहण किया, जहां केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी और राज्यसभा सांसद श्री नवीन जैन जी भी मंचासीन होकर जैन समाज के गौरव को बढ़ा रहे थे। इस मांगलिक अवसर पर आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज ने इस अवसर पर अपने गुरु का गुणानुवाद किया। इसके साथ ही आचार्य श्री ने प्रधानमंत्री के समक्ष अपने भाव रखते हुए इंडिया गेट का नाम भारत द्वार रखने की भी अपील की। जिन्होंने प्राकृत भाषा को पहली बार विश्व में प्रचार प्रसार किया और इस विश्व की जो ब्राह्मी लिपि, सबसे जो उत्कृष्ट ब्राह्मी लिपि है और प्रथम ब्राह्मी लिपि है, उसका भी प्रचार प्रसार आचार्य गुरुदेव ने सबसे पहले किया। और यही नहीं, संस्कृत भाषा को मंडन मिश्र हमारे कुलाधिपति हुए दरियागंज दिल्ली में छोटी सी पाठशाला से, वहां पर उन्होंने संस्कृत पाठशाला प्रारंभ की थी। आज लाल बहादुर संस्कृत विद्यापीठ बनकर के तैयार हुई। उनके कारण आचार्य गुरुदेव ने प्राकृत और संस्कृत भाषा को झोपड़ी से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाया। ये गुरुदेव का बड़ा कार्य था और मुझे गर्व है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राकृत भाषा को साहित्य भाषा का दर्जा दिया। ठीक है, और हम चाहेंगे भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महामहोत्सव और आचार्य गुरुदेव की 100वीं जयंती का महोत्सव, दोनों के उपलक्ष्य में भगवान महावीर विद्यानंद प्राकृत शोध संस्थान दिल्ली में बनना चाहिए। ये समाज और सरकार इस पर ध्यान रखेंगे। और मेरे पास 50,000 पांडुलिपियों की लिस्ट है, सूची है। यदि वह कार्य होता है तो निश्चित ही विश्व में वह ज्ञान पूरे विश्व में पहुंच सकता है, ऐसा मेरा मानना है। इसमें कार्य हो सकता है। भाषा का प्रचार प्रसार बहुत अच्छा चल रहा है। भाषा हमारे जो है हिंदी भाषा जो है प्राकृत भाषा से ही पैदा हुई है। उसका जननी माता प्राकृत भाषा है, इसलिए प्राकृत भाषा का प्रचार प्रसार बहुत होना चाहिए। और जो आपने राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रख दिया है, मैं चाहूंगा अब दिल्ली में इंडिया गेट का नाम इंडिया गेट नहीं, भारत द्वार होना चाहिए। आचार्य श्री की देशना के बाद श्री मोदी जी सहित अन्य अतिथियों द्वारा आचार्य श्री को समर्पित स्मारक सिक्का और डाक टिकट का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में आगे श्री नरेंद्र मोदी जी ने ओम नमः के 3 बार उच्चारण और संतों को नमोस्तु और समाज के लोगों को जय जिनेंद्र कहते हुए किया और आगे बोले कि आज हम सब भारत की आध्यात्मिक परंपरा के साक्षी बन रहे हैं।
आज हम सब भारत की आध्यात्म परंपरा के एक महत्वपूर्ण अवसर के साक्षी बन रहे हैं। पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज, उनकी जन्म शताब्दी का ये पुण्य पर्व उनकी अमर प्रेरणाओं से ओतप्रोत कार्यक्रम एक अभूतपूर्व प्रेरक वातावरण का निर्माण हम सबको प्रेरित कर रहा है। इस आयोजन में यहां उपस्थित लोगों के साथ ही लाखों लोग ऑनलाइन व्यवस्था के जरिए भी हमारे साथ जुड़े हैं। आगे आचार्य श्री विद्यानंद जी को मोदी जी ने आध्यात्मिक आधार का प्रकाश स्तंभ मानते हुए नमन किया। आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज भारत की इसी पुरातन परंपरा के आधुनिक प्रकाश स्तंभ है। कितने ही विषयों पर उनकी विशेषज्ञता थी, कितने ही क्षेत्रों में उनकी दक्षता हासिल थी। उनकी आध्यात्मिक प्रखरता, उनका ज्ञान कन्नड़ा, मराठी, संस्कृत और प्राकृत जैसी भाषाओं पर उनकी पकड़, और अभी जैसे पूज्य महाराज जी ने कहा 18 भाषाओं का ज्ञान, उनके द्वारा की गई साहित्य और धर्म की सेवा, उनकी संगीत साधना, राष्ट्र सेवा के लिए उनका समर्पण, जीवन का ऐसा कौन सा आयाम है जिसमें उन्होंने आदर्शों के शिखर न छुए हो। श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में कहा कि आचार्य श्री ने अपने जीवन को बस आध्यात्म तक सीमित नहीं रखा। साथियों, आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज ने अपने जीवन को सिर्फ साधना तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने जीवन को समाज और संस्कृति के पुनर्निर्माण का माध्यम बना दिया। प्राकृत भवन और अनेक शोध संस्थानों की स्थापना करके उन्होंने ज्ञान की दीपशिखा को नई पीढ़ियों तक पहुंचाई। उन्होंने जैन इतिहास को भी उसकी सही पहचान दिखाई। जैन दर्शन और अनेकांतवाद जैसे मौलिक ग्रंथों की रचना कर उन्होंने विचारों को गहराई, व्यापकता और समरसता दी। श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज की 100वीं जन्म जयंती पर विद्यानंद जन्म शताब्दी महोत्सव उद्घाटन समारोह में उपस्थित होकर श्री नरेंद्र मोदी जी ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की और समाज को यकीन दिलाया कि संतों द्वारा निर्मित संस्कृति के संरक्षण के लिए सरकार पूरी निष्ठा से कार्य करेगी। जैन फोकस के लिए नई दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट।